नमो वज्रायाणं नमो लो साहूणम्। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। वर्तमान तीर्थ शासन नायक परम देवाधिदेव तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी को नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। तो कथा के पूर्वार्ध में हमने श्रीपाल और मदन सुंदरी के जीवन का प्रारंभिक वर्णन करते हुए दोनों जब अध्ययन करके व्यवस्थित हो जाते हैं, योग्य बन जाते हैं, तब श्रीपाल को राज्य मिलता है। लेकिन कर्मोदय से राज्य वो अपने चाचा को सौंपकर स्वास्थ्य लाभ पर्यंत चंपा नगरी से दूर निकल जाते हैं। और इधर मदन सुंदरी और उनके पिता के बीच जो वार्तालाप होता है वो मदन सुंदरी के जीवन को मोड़ दे देता है। वार्तालाप में प्रथम तो गंधोदक का प्रश्न था और दूसरा प्रश्न था कर्म का। तो मदन सुंदरी ने उत्तर दिया कि पिताश्री, आप जिस कर्म के विषय में प्रश्न कर रहे हैं उस कर्म को बोलचाल की भाषा में भाग्य कहा जाता है। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैव मिति कथ्यते। संत भद्राचार्य महाराज ने ये पद लिखा है कि पूर्व भाव में किया हुआ जो कर्म है उसको वर्तमान में दैव अथवा भाग्य कहते हैं। और इसी को अन्य मतों में अदृष्ट कहते हैं और कुछ लोग इसको प्रारब्ध भी कहते हैं। प्रारब्ध, अदृष्ट, भाग्य, कर्म, ये सब एक ही अभिप्राय को सूचित करने वाले शब्द हैं। मान्यताओं में अंतर है, अलग अलग मनुष्य हैं और सारे के सारे सर्वज्ञ परमात्मा की बात से परिचित नहीं है, इसलिए सब अपने अपने शब्दों में वर्णन करते हैं जो दिखता नहीं है लेकिन अंदर से काम कर जाता है। एक रंक को राजा बना देता है और राजा को रंक बना देता है। कोई ना कोई तत्व तो है, वो कोई ना कोई शक्ति तो है। तो उसी को कर्म, भाग्य, प्रारब्ध और अदृष्ट कहते हैं। फिर जब मदन सुंदरी कर्मों का वर्णन कर रही थी तो वर्णन करते करते उसने ये कह दिया कि सारा जगत, अर्थात इस जगत में रहने वाले जितने भी संसारी प्राणी हैं वे किसी न किसी दृष्टि से कर्मों के अधीन चल रहे हैं। एक प्रकार से इस संसार में जितना भी ये नाटक हो रहा है ये कर्मों का ही नाटक है। कर्म निर्धन को धनी बना देता है, धनी को निर्धन बना देता है। कर्म रोगी को निरोग बना देता है, निरोग को रोगी बना देता है। कर्म इष्ट वियोग करा देता है,
कर्म अनिष्ट संयोग प्रदान कर देता है। कभी कभी कर्म अनुकूल होता है, कभी कभी प्रतिकूल होता है, कभी रुलाता है, कभी हंसाता है। तो इस जगत में कर्मों से अधिक बलवान अन्य कोई नहीं है। जिन्होंने कर्मों पर विजय प्राप्त की वही वास्तव में विजेता है। जिन्होंने अनेक राजाओं को जीता, जिन्होंने चक्रवर्ती का साम्राज्य प्राप्त किया, उससे भी बड़ा विजेता वो है जिसने कर्मों पर विजय प्राप्त की। तब पिता जो थे राजा प्रजापाल उज्जैनी नरेश, वो अपनी पुत्री से कहते हैं कि मदन सुंदरी, तुम्हारे कहने का अभिप्राय यह है कि तुम जो कुछ हो वो सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है, हम लोगों का कोई उसमें योगदान नहीं है। मदन सुंदरी अपनी धारा में बोलती चली जा रही थी, तो उसने कहा पिताश्री, यह सत्य है कि आपका मुझे समागम मिला, आपके निमित्त से मैं आज अवंती देश की राजकुमारी मानी जाती हूं, परंतु इसका अंतरंग हेतु मेरा ही कर्म है। भला आप ही बताइए, यदि मेरा पुण्य नहीं होता तो आप जैसे सम्राट के यहां मैं राजकुमारी के रूप में कैसे जन्म लेती। पिता बोलता है कि तो ये कहना चाहती है कि तेरे कर्म के कारण ही ये सब हुआ है, हम लोगों का कोई योगदान नहीं है। तब मदन सुंदरी को समझ में आ जाता है कि पिताजी रूठ रहे हैं, थोड़े उनके सम्मान को ठेस पहुंच रही है। तो मदन सुंदरी कहती है कि पिताजी, मेरा वो अभिप्राय नहीं है, लेकिन जो गुरु से शिक्षा प्राप्त हुई है, जो जिनमती माताजी ने मुझे शिक्षा दी है, उसके अनुसार विचार करने पर प्रत्येक कार्य का कोई अंतरंग कारण होता है और कोई बहिरंग कारण होता है। अंतरंग कारण अपना कर्म होता है और बहिरंग कारण, जैन सिद्धांत में बहिरंग कारण का निषेध नहीं है। बहिरंग कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसको नौकर्म कहते हैं। मेरा पुण्य मेरा कर्म है और मेरे पुण्य का फल जो मुझे प्राप्त हुआ है उसमें आप नौकर्म है। तब राजा बोलते हैं कि बहुत बातें बनाना सीख गई है, चल ठीक है, अब उपवास है तो पारणा कर ले। और उसको विदा कर देते हैं और मन ही मन ऐसे अपने दांत को दबा करके कोई संकल्प करते हैं कि ये जो कर्म कर रही थी इसके भाग्य की मैं परीक्षा लूँगा। तब मंत्री राजा के मुखड़े को देखकर उनके अभिप्राय को समझ जाते हैं और राजा से संकेत में ऐसे करते हैं, निषेध करते हैं, ऐसे इशारा करते हैं
बच्चे हैं। वीर पुरुष बच्चों से बदला नहीं लेते, नारियों से बदला नहीं लेते, ऋषियों पर अपना प्रकोप, अपना वैर नहीं धारण करते, वृद्धों पर वो अपनी शक्ति प्रदर्शित नहीं करते। बाल, ऋषि, स्त्री और वृद्ध, इनकी वो रक्षा करते हैं। और आप तो राजा हैं, आप तो क्षत्रियों में शिरोमणि हैं, तो आप अपनी ही पुत्री के प्रति अहितकारी कैसे बन सकते हैं? लेकिन कभी कभी कोई बात मन को लग जाती है तो वो हटती नहीं, अंदर ही अंदर चुभते रहती है। राजा प्रतीक्षा करता है कि कोई ऐसा अवसर आने दो, फिर मैं बताता हूँ। फिर एक बार एक दिन राजा मदन सुंदरी से पूछते हैं कि बेटी, तुम्हारी बड़ी बहन का विवाह तो उसकी इच्छानुसार मैंने कर दिया, तुम क्या चाहती हो? तब मदन सुंदरी ऐसे भूमि पर दृष्टि डालकर चुपचाप खड़ी रहती। तब राजा पूछते हैं कि संकोच मत करो बेटी, जो मन में है बोलो, क्या चाहती हो? मदन सुंदरी फिर भी चुप रहती है। तब राजा को लगता है कि कन्या है तो फिर वो अपने मन की बात सरलता से नहीं बताएगी, तो थोड़ा सा और प्रयास करते हैं। तब मदन सुंदरी कहती है कि पिताश्री, मेरी बड़ी बहन की शिक्षा ऐसी हुई है कि उसने अपनी इच्छा से वर चुन लिया, लेकिन मुझे जो शिक्षा प्राप्त हुई है, मेरी शिक्षा में जैन धर्म में विवाह में स्वेच्छाचारिता वर्जित है। विवाह में वंश शुद्धि और अनेक बिंदुओं को ध्यान में रखकर माता पिता का कर्तव्य होता है कि वह कन्या का विवाह किसी योग्य वर के साथ करे। कन्या स्वयं अपने वर का चयन नहीं करती। अब आप मेरे पिता हैं और रानी माँ मेरी माता हैं, आपको जो भी ठीक लगे वह मुझे मान्य होगा। और माता पिता द्वारा चुने गए वर को, जो सतीत्व की शिक्षा को प्राप्त कन्या है, वह सर्वथा स्वीकार करती है, चाहे कितना भी क्लेश क्यों न हो, वह उसको स्वीकार करती है। और पति चाहे कुरूप हो, सुरूप हो, निर्धन हो, धनिक हो, कैसा भी हो, बस माता पिता द्वारा चुना हुआ वह वर उसका स्वामी होता है और वो उसी की सेवा को अपना धर्म मानती है। तब राजा को फिर से ये बात अच्छी नहीं लगती कि इसने अभी भी मेरे सामने ज्ञान की बातें झाड़ी है, और इसने ये शब्द कहा कि कैसा भी। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कैसा भी। और फिर संयोग से राजा वन विहार के लिए निकलते हैं और उनको उज्जैनी के उस उपवन में श्रीपाल और उसके 700 वीर मिल जाते हैं। वो थोड़ा सा विस्मित होते हैं कि ये कैसा समूह है, इसमें एक तो बीच में बैठा हुआ है और दूसरे उसके सेवक के समान उसको घेर करके बैठे हुए हैं, और एक छत्ता पकड़े हुए हैं, बाकी सब उसकी सेवा में लगे हुए हैं। ये क्या दृश्य है? ऐसा लग रहा है कि जैसे कोड़ियों का ये नायक है और ये कोड़ी इसकी प्रजा है।
फिर राजा के निकट आने के समाचार श्रीपाल के कानों तक आते हैं। श्रीपाल उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ते हैं और शरीर की स्थिति तो बहुत बिगड़ी हुई थी, फिर भी योग्य अभिवादन करते हैं। वचन की संपदा श्रीपाल के पास यथावत थी, उसमें कोई खराबी नहीं आई थी। तो श्रीपाल ने अपने वचनों से राजा के मन को जीत लिया। राजा आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसी हालत में जीने वाला मनुष्य राजा महाराजाओं की भाषा बोल रहा है। ये दिखने में रंक है लेकिन बोली में राजा है। और फिर और चर्चाएं होती है, कुछ प्रश्नोत्तर भी होते हैं। पर श्रीपाल जानते थे कि राजा के वचन प्रामाणिक होने चाहिए। मैं एक राजा को कोई ऐसा परिचय नहीं दे सकता अपना जिसका मेरे पास प्रमाण ना हो, इसलिए उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। केवल इतना ही कहा कि कर्म योग से मेरी यह दशा हुई है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी अवस्था में भी इतनी तत्व चर्चा और इतनी बातें कैसे कर रहा हूँ। तो मेरी शिक्षा बड़ी सुव्यवस्थित हुई थी। मेरे जीवन का वो भाग बड़ा ही प्रभावशाली था, पर कर्मों के योग से आज मेरी ये दशा है। तब प्रजापाल राजा को अपनी पुत्री के शब्द और इनके शब्द समान भाषित हुए कि अरे जो भाषा वो बोलती है वही भाषा ये बोल रहा है, दोनों की एक जैसी भाषा है। मन के मिलन से ही संबंध स्थापित होते हैं। इसलिए यदि दोनों के विचार में साम्य है तो फिर उसके जो शब्द थे कैसा भी वर क्यों ना हो तो यही सही, ऐसा वर मैं उनको दे दूंगा अपनी बेटी को। और फिर ऐसी बातों बातों में प्रजापाल राजा बोलते हैं कि अच्छा मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ आपसे मिलकर, आप क्या चाहोगे? मैं वरदान देता हूँ, जो भी मांगो वो मैं दे दूंगा। तब श्रीपाल कहते हैं कि इस समय जो आपके मन में है वो मुझे दे दो। राजा अचंभित हो जाते हैं, लेकिन चूंकि राजा के वचन थे और राजा के वचन यार राजा के वचन होते हैं, तो फिर अंततः मंत्रियों के निषेध करने पर भी और सबके समझाने पर भी राजा प्रजापाल उस अनिष्ट निर्णय पर अटल हो गया जो एक प्रकार से उसके सम्मान को जो ठेस लगी थी उसका प्रतिशोध था। और फिर जब उस नगरी में सबको ये समाचार मिले कि राजा ने ऐसा निर्णय किया है तो सब घबरा गए। जो माँ थी मदन सुंदरी की, निपुण सुंदरी, वो कहने लगी कि स्वामी आपने ये क्या किया? आप तो कभी भी कोई कार्य अविवेक से नहीं करते, आज ये क्या हो गया आपको? तब राजा कहता है कि मैंने अविवेक से नहीं किया है, तुम समझ नहीं पा रही हो इस बार मुझे। मैंने
दोनों के मन का मेल देख करके संबंध जोड़ने का निर्णय किया है। और मैंने उतावली में भी नहीं किए ये कार्य, मैंने पर्याप्त समय तक चर्चा की उससे, और वो विद्वान है। उसकी चर्चाओं से ये बात सिद्ध होती है कि वो विद्वान है, भले कोड़ी है जो भी है, लेकिन चूंकि मेरी बेटी ने कहा था कि आप कैसा भी संबंध करो मुझे स्वीकार है, तो फिर मैं उसकी ही इच्छा पूरी कर रहा हूं। सब लोगों ने प्रयास किया राजा का मन बदल जाए, लेकिन राजा नहीं माने। और अंततः जब निमित्त ज्ञानी को बुलाया मुहूर्त निकालने के लिए, तो उसने मुहूर्त शोधा, और मुहूर्त शोधने के बाद में जो भी गणित होता है उसको लागू करके उसने जो समय शोधा, तो वो बोलते हैं कि एक मुहूर्त आज है जो सर्वोत्तम है, और ऐसा ही एक मुहूर्त 32 वर्ष बाद पुनः आने वाला है। तो राजा प्रजापाल बोलता है कि 32 वर्ष प्रतीक्षा करना मेरे लिए असंभव है। यदि मुहूर्त आज है तो आज ही कार्य संपन्न किया जाए। तो बड़े वेग के साथ सब तैयारियां होने लगी, और जो लोग उज्जैनी नगरी में बाहर से पधार रहे थे उस दिन, संयोग था कोई ऐसा आमंत्रण निमंत्रण तो सब जगह जा नहीं पाया था इतनी जल्दी, लेकिन जो लोग सहज रूप से आ रहे थे वो लोग देख रहे थे कि इस नगरी में कोई बड़ा उत्सव होने वाला है। लेकिन ये सारी जो तैयारियां हैं, ये तैयारियां बड़ी उदासी के साथ हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ, कोई शोक सभा है या फिर कोई दूसरा उत्सव है, समझ में नहीं आता। तब उनमें से किसी ने पूछ ही लिया कि ये कैसी तैयारी हो रही है कि जिसमें आप सब लोग मुंह लटका करके काम कर रहे हो और इतनी सुंदर सजावट कर रहे हो, तुम लोग दुख किस बात का मना रहे हो? तब वो बताता है सजावट करने वाला कि क्या बताएं, कार्य तो बड़ा शुभ है, लेकिन अब वो पूछता है लेकिन क्या? अब लेकिन ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। जिसके साथ राजकुमारी का विवाह हो रहा है वो एक अनजान कोड़ी है। और सायंकाल उस मुहूर्त पर जब विवाह होता है और विदाई होने की बेला आती है, तब किसी कवि ने 2 पंक्तियां लिखी हैं। उन पंक्तियों के आगे हमने कुछ और पंक्तियां जोड़ी हैं, पूर्व में और पश्चात। कर्मों का यह लेखा जोखा कोई समझ नहीं पाया, भ्रष्ट हो गई बुद्धि पिता की, माता को रोना आया। सागर रोया रोई नगरिया, पर्वत भी तब थर्राया। आई विदाई की बेला तब, तात का दिल भी भराया। जब विदा होने लगी तब पिताजी का हृदय भरा है कि अरे मैंने क्या कर डाला। तब तक एकदम एक धुन सवार थी, होश नहीं था, लेकिन जब बेटी जाने लगी तब पिता को लगा कि मैंने क्या कर डाला। सीता भी लोकापवाद से वनवासिन बन कर रोई, होनहार टाले नहीं टलती, लाख जतन कर ले कोई। जैसी करनी वैसी भरनी, कौन इसे ठुकराएगा। तीर्थंकर भी फल पाएंगे, कर्म उदय जब
आएगा। फिर पति की सेवा में संलग्न हो जाती है, रात दिन एक कर डालती है। वो जो उपटन लगाते थे, जो लेप लगाते थे, जो औषध प्रयोग करते थे, सारे कार्य वो स्वयं करती थी। क्योंकि पति सेवा, गुरु की उपासना और भगवान की भक्ति कोई भी कुलीन नारी नौकरों से या दूसरों से नहीं कराती, स्वयं करती है। तो एक दिन श्रीपाल को बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने कितना बड़ा अनर्थ किया। मैंने एक निरपराध राजकुमारी को ब्याह कर उसके ऊपर कष्टों का बोझ लाद दिया। मुझे क्या आवश्यकता थी राजा से कुछ बोलने की। और मैं क्या जानता था कि ये ऐसी सेवा भावी निकलेगी। मैंने उचित नहीं किया। चलो ठीक है, मैं कुछ उपाय करता हूँ। और मदन सुंदरी से बोलते हैं कि हे सती, क्या तुम मेरे स्वास्थ्य लाभ पर्यंत पिता के यहाँ रह सकती हो? फिर जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने। तब वो चरण पकड़कर रोने लगती है, बोलती है कि मेरे से कोई अपराध हो गया। जैसे वृक्ष से छांव अलग नहीं हो सकती, जैसे चंद्रमा से चंद्रिका चांदनी अलग नहीं हो सकती, जैसे सूर्य से उसकी प्रभा अलग नहीं हो सकती, वैसे ही एक सती अपने स्वामी से अलग कैसे हो सकती है? यदि मैं आपकी सेवा अभी नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? सुख में साथ देने वाले का नाम सती नहीं होता। सुख दुख में अर्धांगिनी बन करके सेवा करने में जो तत्पर होती है वही सती कहलाती है। इसलिए हे स्वामी, मेरे जो भी अपराध हुए हों मुझे क्षमा करो, मुझे कोई और दंड दे दो, लेकिन इतना बड़ा दंड मुझे मत दो। तो श्रीपाल मैना सुंदरी के उस दुख को सहन नहीं कर पाते और कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम यहीं रहो। मैंने इसलिए बोल दिया कि तुम रात दिन सेवा करते रहते हो तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया था। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारा कोई अपराध नहीं था, मैं कोई दंड नहीं दे रहा था, लेकिन मेरे मन में ये था कि तुम इतना कष्ट मत सहन करो मेरे पीछे। तो मदन सुंदरी कहती है कि इष्ट की सेवा करने वाले के लिए कष्ट कभी नहीं होती। सल्लेखना के समय कभी कोई रुग्ण साधु होते हैं, उनकी सेवा करने वाले क्या ग्लानि करते हैं? कभी नहीं। वो सारी सेवा करते हैं, शरीर की सेवा से लेकर मल मूत्र आदि सबका अपनयन वगैरह वो ही करते हैं सेवा करने वाले। तब वो निर्यापक कहलाते हैं। एक एक साधु की सेवा में 48 निर्यापक तक की नियुक्ति करते हैं बड़े जो आचार्य होते हैं वो। तो फिर मैं तो अपने स्वामी की सेवा में तत्पर हूँ, जो मेरा नैतिक अधिकार है। तो आप मुझे उस अधिकार से वंचित मत रखिए। मैं तो सहर्ष कर रही हूँ ये कार्य। कोई बोझ समझकर करे तो माना जा सकता है कि उसके ऊपर भार पड़ रहा है, लेकिन मैं तो सहर्ष कर रही हूँ। और मैं तब तक सेवा में संलग्न रहूंगी जब तक आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाते और मेरे हृदय में ये पूर्ण विश्वास है
कि धर्म के प्रभाव से ये कर्म पराजित होकर रहेगा। एक दिन मदन सुंदरी जिनालय जाती है और वहाँ पर जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन आदि विधियाँ करती है, शास्त्रों की पूजा करती है, और उसके बाद गुरु महाराज के दर्शन होते हैं उसको। तो गुरु महाराज के पास जाती है, उनकी वंदना करती है और हाथ जोड़ करके थोड़ी देर बैठ जाती है वहाँ पर। तब गुरु महाराज समझ जाते हैं कि ये चिंताग्रस्त है। पूछते हैं, बेटी, हे पुत्री, क्या चिंता कर रही हो? वो कहती है कि हे गुरुवर, मैंने सैकड़ों उपाय किए लेकिन मेरे पति की व्याधि ठीक नहीं हो रही है। बस मुझे पति की चिंता हो रही है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, और यदि कोई उपाय हो तो बता दीजिए। तब मुनिराज अपने दिव्य ज्ञान से, अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि ये तो किसी प्रचंड कर्म का उदय है और इसका निवारण सिद्ध चक्र की आराधना से ही संभव है। और सिद्ध चक्र की आराधना विधि मदन सुंदरी को बताते हैं और कहते हैं कि तुम श्री जिन और सिद्धों की प्रतिमाओं के गंधोदक से अपने स्वामी का उपचार करो, अवश्य लाभ होगा। फिर अष्टानिका पर्व आता है। कार्तिक की अष्टानिका थी वो, जब मदन सुंदरी ने वो सारा अनुष्ठान किया। अब वहाँ पर वो सारे 700 तो पूरे कोड़ी थे, तो मदन सुंदरी अकेली ही सारा कार्य कर रही थी। और उसने जब घड़ा भर करके गंधोदक उठाया और उस गंधोदक से पति का सिंचन किया और शेष 700 वीरों पर भी उन्होंने गंधोदक छिड़का, तो पहले दिन से ही स्वास्थ्य लाभ प्रारंभ हो गया। और जब 8 दिन पूर्ण हुए, श्रीपाल जब भी मदन सुंदरी उनके ऊपर गंधोदक डालती थी तो ऐसे बैठ जाते थे, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते थे। गंधोदक नीचे भी गिरता था, पर देखो बड़ी विचित्रता है, ये भावों की ही विचित्रता है कि एक व्यक्ति मंदिर के फोटो को नास्तिक होने के कारण पैरों के नीचे कुचल देता है, उसको अशुभ कर्म का बंध होता है। और एक व्यक्ति भक्ति से मंदिर में पैरों से प्रवेश करता है लेकिन उसको पाप का बंध नहीं होता, क्योंकि उसके भाव निर्मल है। तो ये गंधोदक अगर एक बूंद भी कोई जानबूझ करके नीचे डालकर उस पर पैर रख दे तो उसको तीव्र पाप का बंध होगा। और यहाँ पर बड़ी श्रद्धा से और गुरु के वचनों को सुनकर जब वो सती सबके ऊपर छिड़क रही है तो छिड़क रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो एक एक बूंद उनके शरीर के अवयवों पर ही पड़ती हो, एक भी बूंद आजू बाजू नीचे न गिरती हो, ऐसा संभव थोड़ी है। तो वो गिरी हुई बूंदें हैं या जो भी गंधोदक नीचे जा रहा है, उससे उस सती को अशुभ कर्म का आश्रय इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी भावना निर्मल है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है कि दूसरों को दुख देने से असाता का बंध होता है। तो फिर उनके शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरुवर, यदि दूसरों को दुख देने से असाता का आश्रय होता है तो एक वैद्य जिसके हृदय में करुणा भरी हुई है, वो जब एक मुनि महाराज के शरीर में मवाद हो जाती है तो चीरा फाड़ी करके उसके अंदर से कील निकालता है,
वो कील जब बाहर निकलती है तो असहनीय वेदना होती है। तो जब वो वैद्य साधु को कष्ट देता है तो उसको असाता का बंध होता है कि नहीं? तो आचार्य उत्तर देते हैं कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसका आशय करुणा से परिपूर्ण है। यदि उसके अंदर तीव्र कषाय होती, क्रूरता होती, तो पाप का बंध होता। इसी प्रकार सर्वत्र लागू होता है। हिंसा और अहिंसा को लेकर अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने पुरुषार्थ सिद्ध्योपाय में 27 उदाहरण दिए। वो कहते हैं कि कभी कभी हिंसा करने पर अहिंसा का फल मिलता है और कभी कभी हिंसा न करने पर हिंसा का फल मिलता है। जैसे कोई बालक उद्दंड हो रहा है, गलत संगति में पड़कर व्यसनों के अभिमुख हो रहा है, यदि उसको उसकी माँ दंडित करती है तो माँ को पाप का बंध नहीं होता, पुण्य का बंध होता है। दंडित करते समय उसको पीड़ा होती है लेकिन माँ को पाप नहीं लगता। और यदि माँ उसको पीड़ा हो रही है ये सोचकर दंडित ना करे तो माँ को पाप लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन बर्बाद कर देती है माँ। तो ये हिंसा और अहिंसा का गणित सूक्ष्म है। उन्होंने 27 उदाहरण देकर के समझाया। तो इसलिए मदन सुंदरी ने गंधों का छिड़काव किया, 8 दिन में वो सब स्वस्थ हो गए और उसके पश्चात आनंद से रहने लगे। और उन्होंने एक भवन भी वहाँ पर अपने रहने के लिए चुन लिया और वहाँ पर सब आनंद से रहने लगे। एक दिन श्रीपाल और मदन सुंदरी जिनालय में गए हुए थे और जिनेंद्र देव की भक्ति करके, शास्त्रों की पूजा करके गुरु महाराज के ही चरणों में बैठे हुए थे। संयोग से माता निपुण सुंदरी जो महारानी थी उज्जैनी की, उसका रथ वहाँ आकर के रुकता है और वो मंदिर में आकर के देव दर्शन करती है। देव दर्शन करने के बाद जैसे ही गुरु के पास जाने को होती है तो ऐसे देखती है गुरु महाराज बैठे हुए। अपनी बेटी को कोई माँ न पहचाने, ऐसा कैसे संभव है? पहचान लेती है लेकिन श्रीपाल को नहीं पहचानती। तो अब मन में बड़े संकल्प विकल्प होते हैं कि अरे ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी और ये आज किस पर पुरुष के साथ बैठ गई। इसने कुल को कलंकित कैसे कर दिया। इस प्रकार वो तूफान हो जाता है, उसके अंदर तूफान उमड़ता है विचारों का और वह वहाँ खड़ी खड़ी तम आ जाती है क्रोध से। और तभी अचानक श्रीपाल की दृष्टि पीछे की तरफ जाती है और मदन सुंदरी से ऐसे संकेत में कहते हैं कि जाओ, माँ आई है तुम्हारी, मेरी सासू माँ आई है वहाँ पीछे, जाओ। तो फिर मदन सुंदरी उठ कर के जाती है और माँ का अभिवादन करती है। माँ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, एकदम रुष्ट रहती है। तो मदन सुंदरी समझ जाती है कि माँ क्यों रूठ रही है, पर फिर माँ से कहती है कि माता आप पूरी घटना सुन लो, उसके बाद में आपको जो निर्णय करना है कर लेना। और पूरी घटना सुनाती है कि सिद्ध चक्र की आराधना से और गंधोदक के प्रभाव से और मुनिराज के आशीर्वाद से ये सब ठीक हो गया, लेकिन अब आपके ऊपर है, आप विश्वास करो या ना करो। मैं तो जिनालय में देवशास्त्र और तीनों की साक्षी में सत्य बोल रही हूँ। लेकिन श्रीपाल के सुंदर रूप को देख करके माँ को फिर शंका होती है कि ये तो वो हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है, वो तो बड़ा ही भयंकर था। तब फिर श्रीपाल उठ कर के सामने आते हैं और फिर योग्य अभिवादन करके कहते हैं कि आप
आँखों से मुझे नहीं पहचानती, लेकिन कानों से तो पहचानो मेरी आवाज़। मैं आपका वही जमाता कोड़ी श्रीपाल हूँ। आपको मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही, मेरे स्वर की पहचान नहीं हो रही है। माँ के मन में ऐसा विचार आता है कि हो सकता है मैना सुंदरी ने इसको ट्रेनिंग दी हो कि माँ आएगी, कभी कभी ऐसा कोई संयोग बने तो इस प्रकार की आवाज़ में बोलना। संदेह देखो कैसी चीज़ है, क्या क्या विचार आते हैं। तब श्रीपाल जो ऐसे बैठ कर के गंधर्व लगवाते थे, वो कल कोलकाता से प्रकाशित जो परिमल कवि द्वारा रचित श्रीपाल चरित्र है, उसके हिंदी अनुवाद में ऐसा लिखा है कि श्रीपाल ने उस समय वो जो अंगूठा ऐसे दबा के रखते थे, उस पर गंधोदक नहीं पड़ने देते थे। वो अब सासू माँ के सामने ऐसे खोल कर दिखाते हैं, देखो माँ अभी भी मेरे अंगूठे में कोड़ है, मैं वही कोड़ी हूँ। आप विश्वास क्यों नहीं मानते? चलो मुनिराज से पूछो, ये तो दिव्य ज्ञानी है, ये तो कभी असत्य नहीं बोलते। ना सत्यम मुनि भाषितम, सूर्य पूर्व से उग जाए तो उगता ही है, लेकिन अगर पश्चिम से उग जाए तो भी संभव है, लेकिन ऐसे रिद्धिधारी साधु कभी असत्य नहीं बोल सकते। तो फिर निपुण सुंदरी रानी जाकर के उन मुनिराज से पूछती कि हे मुनिवर, मेरा मन इस समय संशय के झूले में झूल रहा है, आप बताइए क्या है। तब मुनिराज कहते हैं कि जो कुछ तुमने सुना है वो सब कुछ अक्षरशः सत्य है। सती की सेवा, गंधोदक का प्रभाव, गुरु का आशीर्वाद, सिद्ध चक्र की आराधना, ये सारे संयोग ऐसे बन गए कि प्रबल से प्रबल कर्म इन संयोगों के सामने पराजित हो जाए। तो जब महारानी को मुनिराज के वचन मिल गए तो पूर्ण विश्वास हो गया। गदगद होकर अपनी पुत्री से कहती है कि पुत्री, मैं भटक गई थी, लेकिन तुमने जो कार्य किया है वो युगों युगों तक अमर रहेगा। और मैं अभी आती हूँ, तुम्हारे पिता को भी यहाँ लेकर के आती हूँ। फिर वो राजा को लेकर के आती है, पर राजा का मन तो ज़्यादा ही संशयालु था। तो राजा ऐसा था कि बस सीइंग इज बिलीविंग, कानों से सुनी हुई बात झूठ होती है, आंखों से देखी हुई बात सच होती है। जब तक देखूंगा नहीं तब तक नहीं मानूंगा। तो फिर उन्होंने फिर से सिद्ध चक्र विधान का आयोजन किया, और उस विधान में मदन सुंदरी ने गंधोदक को सब के सामने अपने पति के अंगूठे पर डाला, और वह अंगूठा कंचन जैसा दमकने लगा। तो सब लोग हर्षित हो गए और फिर आनंद पूर्वक वहाँ रहने लगे। अब इसके बाद की जो कथा है वो थोड़ी लंबी है, पर आज इतनी कथा में जो संदेश आपको मिले हैं 2 दिनों में, वो जीवन उपयोगी है, उससे आप अपने जीवन को निर्मल बना सकते हैं। जैनम जयतु शासन।